नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इनर वाला सूट की कटिंग करना सिखाएंगे, जो कि हम अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जितना मतलब चेस्ट के हिसाब से हमको कितना आर्म होल लेना है और किस तरीके से हमको इसको कटिंग करना है और किस तरीके से हमको इसकी शेप देनी है, वो यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे ये है अस्तर। अस्तर हमने यहाँ पे सूट के हिसाब से लिया है और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके इसको रख रखा है और ये कॉटन का होने वाला है। आपको जो पैंट की कटिंग सिखाई थी उसी का ये फैब्रिक होने वाला है और इसी तरीके से जैसे पैंट सिखाई है उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको कुर्ती काटना भी सिखाऊंगी। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम अस्तर की जो लंबाई है वो फुल रखने वाले हैं। इसमें हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि सूट की जो लंबाई है वो 44 इंच है। आपको एक बार नाप बता देते हैं किस साइज में हमको इसको कट करना है। तो देखिए लंबाई हमारी 44 इंच की है, चेस्ट हमारी 39 इंच है, कमर 35 है, हिप साइज 38 इंच का है, बाजू 18 इंच लंबाई और गुलाई में 5.5 इंच की है। तीरा यहाँ पे हमारा 6 इंच का है, गला यहाँ पे आगे का 7 और पीछे का 8.5 इंच का है। चाक यहाँ पे हमारी जो खुली रहेंगी वो 18 इंच रखेंगे और कमर हमारी जैसे कि कमर हमारी 14 इंच। इस हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। जैसे कमर की जो फिटिंग है वो 14 इंच पे आने वाली है। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी इस बात को देखकर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक साथ में कटिंग कर रही हूँ और जल्दी कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को पहले हम 1 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ और यहाँ पे मैडम ने भी मुझे इसी तरीके से सिखाया है। अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो उसमें हमको जरूरत नहीं है बैक पार्ट को बड़ा रखने की। हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप नेक में बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको रख लेना है, जिससे कि जो सूट है वो हमारा पीछे की साइड ना भागे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने ले लिया है इस तरीके से, कपड़े को इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इधर की साइड हमारा निकल चुका है। अब तीरा यहाँ पे जितना भी है उनका 6.5 इंच का तीरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब बारी आती है, जैसे कि हमारी चेस्ट है 39, उसको भाग करेंगे हम 6 से, मतलब हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको 6 से भाग करते हैं तो हमारा आर्म होल निकल आता है। अगर हमारा हैवी साइज है ज़्यादा तो उसमें हम आर्म होल को घटा देते हैं, क्योंकि अगर हम चेस्ट के हिसाब से आर्म होल लेंगे तो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो दिखने में भद्दा लगेगा, तो उसको हम कम करते हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, जैसे भी आप कटिंग करो तो एक बार बाजू को नाप लेना है ऊपर की साइड से आर्म होल को उस शेप में, जिससे कि आपको अंदाजा आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल साइज है, 40 साइज तक हम इसको 6 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6.5 इंच का। तो यहाँ से लेंगे, हम ऊपर की साइड से नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। तो एक ही निशान को रखते हुए यहाँ पे हम बाकी के जो जितने भी निशान है उस निशान को लगा लेंगे। 14 इंच पे हमारी कमर है और जो हिप साइज हमारा जो चाक ओपन होंगी, काफ़ी लोग 20 इंच पे पहनते हैं, काफ़ी लोग 21 पे पहनते हैं, और जिनका ये है वो 18 इंच पे खुला पहनते हैं। अब इन निशानों को हमको क्या करना है, सीधा कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इतना निशान हमने लगा लिया है। अब 6.5 इंच ही यहाँ पे निशान लगाना है, देख सकते हो इस तरीके से, और इस निशान को सीधा कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम अगर बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं, जैसे कि हमारा आर्म होल 7.5 है, 8 इंच है, तो उसमें हम अंदर की साइड में 1 इंच, 1.25 इंच के करीब या 1.5 इंच के करीब अंदर की साइड निशान लगा रहे हैं। हम अगर डीप नेक में बना रहे हैं इस गले को तो हम इसमें अंदर की साइड नहीं लगाएंगे। अगर इसको हम अंदर की साइड लगाएंगे तो वो खिंचाव मांगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ इसमें आधा इंच की गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। इस तरीके से हमको गुलाई को दे देना है ये। और बैक पार्ट में हम यहाँ से 2 इंच भी दे सकते हैं अगर गला बैक पार्ट का छोटा है तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1.5 इंच। अब
अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ का और यहाँ का हमको कितना रखना है। तो देखिए जितना भी हमारा आर्म होल है ना, जो भी निशान लगाया है उसको हाफ कर देंगे, तो मेरा देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अब चेस्ट है हमारी 39, तो हमारा ये आएगा 10.25 इंच का फोर्थ पार्ट। 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच की यहाँ पे हम लूजिंग रख रहे हैं, आप चाहे तो 1.5 की भी रख सकते हैं। कमर हमारी है 34 इंच की, नहीं कमर हमारी है 35 इंच की, तो उसका लेंगे हम यहाँ पे 9.25 इंच और 2 इंच की लूजिंग। अब बारी आती है हिप साइड। हिप साइड है हमारा यहाँ पे कम 38 इंच का, 9.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि चाक ओपन ऊपर से है तो हिप साइड यहाँ पे कम हो गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम चाक नीचे से लेते हैं तो हिप साइड थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। अब यहाँ पे इन निशानों को लगा लेना है। तो ये निशान यहाँ तक लगकर रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको नापना है 11.5 इंच पे आ रहा है, तो 11.5 इंच पे यहाँ पे इस निशान को लगा लेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ए लाइन में पहनते हैं, तो आप उनसे अपने जो कस्टमर है उनसे पूछ लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी हमको कटिंग को और निशान को सीधा कर लेना है। तो ये हो गए हमारे इतने निशान लगकर रेडी। अब बारी आती है गले की। तो गले की देखिए यहाँ पे हम जो चौड़ाई लेंगे, अगर हमको बिना डोरी का बनाना है और ज़्यादा डीप नहीं है तो 2.5 इंच ले सकते हैं, और अगर डोरी का है तो यहाँ पे हम 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं गला अभी नहीं कट कर रही हूँ, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तभी गले को कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की। आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से जो मैंने शेप दी है ना, वो बिल्कुल हमारी फिटिंग पे जाके मिलनी चाहिए, जो हमारी मेन फिटिंग है। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग यहाँ तक हो चुकी है। अब जितने भी हमारे निशान हैं उन निशानों को यहाँ से हम बिल्कुल कट्स लगा देंगे, जिससे कि जो फिटिंग है वो बिल्कुल पता चल सके हमको। यहाँ से इसको अलग कर देंगे, बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को। अब देखिए बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से रख लेंगे। अब जो आर्मोल की शेप है उस शेप को यहाँ से हम कट कर देंगे। देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट जो शेप है वो आई है। अब बारी आती है हमारे मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करने की। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, इसको मैंने प्रेस करके अच्छी तरीके से रख लिया है। तो इसमें वर्क है तो सेंटर से ही हम इसको कट करेंगे। अगर आपके कपड़े में वर्क नहीं है तो आप बिना सेंटर के भी जितना हमारा हिप साइज है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। जो साइज सबसे बड़ा है ना, आप उस साइज को उठा लेना है और उसी साइज से आपको कटिंग को कर लेना है। अब एक बार लंबाई चेक करेंगे। लंबाई है हमारी यहाँ पे 44 इंच। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लंबाई है 44 इंच वो इतना आ रहा है, और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का है, ये ले लिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का इसमें लिया है, ना कि अस्तर में। अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे। मैं बिल्कुल बराबर में इसकी कटिंग कर रही हूँ, कॉटन का कपड़ा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे इतनी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से खोलेंगे। आपको अपने सूट के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना है। कपड़े को बिल्कुल इक्वल बना के आपको बिछा लेना है।
देख लेना है आपको, कहीं से भी इसमें कोई भी टेढ़ापन ना आए। यहाँ से टेढ़ापन आ रहा है तो इसको हम निकाल देंगे। एक बार चेक कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हम कपड़े को टेढ़ा कट कर देते हैं तो हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं बैठ पाती है। आप चाहें तो एक बार इंची टेप से नाप लेना है, जैसे कि यहाँ से 13.5 और यहाँ से भी हमारा आना चाहिए 13.5 इंच का ही। इधर की साइड आप देख सकते हो ज़्यादा है और इधर की साइड हमारा थोड़ा सा कम है। इसको इस तरीके से हमको बिल्कुल इक्वल करते हुए मिला लेना है। तो ये होती है इस तरीके से कटिंग। अब देखिए यहाँ पे जो भी अस्तर वाला फैब्रिक है उसको रख लेंगे। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी बैक पार्ट में, क्योंकि हमारा बैक पार्ट फोल्ड होगा अंदर की साइड में। और एक बार इंची टेप से भी हम इसको नाप लेंगे, ½ इंच को छोड़ते हुए यहाँ से। तो ये आ रहा है हमारा 44। इतना हमारा कपड़ा 2.5 इंच के करीब बचा है। इसको हम रखेंगे फोल्ड करने के लिए और यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग। तो कटिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कट करके रेडी। और देख सकते हो बाजू के लिए ये कपड़ा बचा है। अब आप खुद सोच सकते हो, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बचा होगा और आप बताते नहीं हैं और आप अपने बच्चों के लिए सिल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने बच्चों को भी इस तरीके से अपने हाथ से खुद स्टिच करे हुए कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर उनको बाजार से लाकर ही पहनाती हूँ। हाँ, अगर कुछ अच्छी सी ड्रेसेस बनानी होती हैं वो चीज़ें मैं उनको पहनाती हूँ अपने हाथ से।